हाँ, जब मैं मेडिटेशन चालू किया उसके बाद फिर जब मैं स्कूल गया मतलब बढ़ाते गया तो धीरे-धीरे मेरे जो डिप्रेशन था वो कम हो गया, ख़त्म ही हो गया। उसके बाद फिर जो दोस्त लोग थे वो लोग सब उतना फिर उसमें ध्यान नहीं देने लगे, मैं अपने काम में ध्यान देता था और उसके बाद फिर हर टाइम मेडिटेशन करते रहता था घर में और उसके बाद फिर नॉर्मल ठीक हो गया सब। उसके बाद फिर ना दोस्त बुली करने चालू किए और कुछ नहीं हुआ। मेरा नाम हर्षित है और मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं तकरीबन 2 साल से ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान से पहले मेरा जीवन एकदम गुस्सा आता था बहुत जल्दी, चिड़चिड़ापन था और बात नहीं मानना था। ध्यान से पहले जो था मेरे सराउंडिंग्स थी उतना अच्छा नहीं था, दोस्त लोग भी उतना अच्छे नहीं थे, मतलब बुली टाइप का करते थे। जब स्कूल जाता था सुबह-सुबह तो स्कूल में जब क्लास में घुसता था तो बहुत सारे लोग वही बुली करते थे और बोलते थे कि मतलब बॉडी वेट और ये सब को लेके। तो उस टाइम मैं फिर अकेले बैठता था पीछे में बैक बैक सीट में अकेले। उस टाइम डिप्रेशन सब में रहता था कि क्यों ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, मैंने कुछ किया है क्या ऐसे करके। उस टाइम चीज़ें मैं घर जाके बताता था मम्मी को, तो उतना फिर मम्मी बोलती थी कि ठीक है वो सब है, दुनिया में सब ऐसे ही रहते हैं, 2 लोग आपको बुली करेंगे, वो सब करेंगे, पर आपको डट के खड़े रहना है और उन लोग को फेस करना आना चाहिए। मतलब जैसे आप किसी को बोल रहे हैं तो आपको फेस करना आना चाहिए। मम्मी भी वर्कर है, मैं बीएसपी में है और मम्मी मेडिटेशन करती थी। मम्मी के ऑफ़िस में भी मम्मी ऑफ़िस का बताती थी कि उनके ऑफ़िस में भी उनको मतलब बहुत सारा वर्क टेंशन और ये सब रहता है, तो वो मेडिटेशन करती थी 1 आवर, तो उनको फिर एकदम अच्छा लगता था। ऑफ़िस जब जाती थी वहाँ से आके तो फिर मेडिटेशन में बैठ जाती थी 1 आवर, तो फिर उसके बाद बोलती थी कि मेडिटेशन से उनको वो हुआ फ़ायदा। मैं एक दिन स्कूल से आया तो देखा शाम को तो मम्मी मेडिटेशन कर रही थी, तो मैं सोचा कि मैं भी एक बार जाके बैठ जाता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं जब बैठा तो मेरे को थोड़ा उतना मतलब 5-10 मिनट में आँखें खुल गई थी मेरी। उसके बाद फिर मम्मी बैठी थी तो मेरे को फिर लगा नहीं मेरे को बैठना चाहिए करके, इसलिए मैं बैठा और मैंने 10 मिनट किया आँख बंद करके। उसके बाद फिर मेरे को फिर अच्छा ठीक लगने लगा तो मैंने फिर कंटिन्यू किया। हाँ, जब मैं मेडिटेशन चालू किया उसके बाद फिर जब मैं स्कूल गया मतलब बढ़ाते गया तो धीरे-धीरे मेरे जो डिप्रेशन था वो कम हो गया, ख़त्म ही हो गया। उसके बाद फिर जो दोस्त लोग थे वो लोग सब उतना फिर उसमें ध्यान नहीं देने लगे, मैं अपने काम में ध्यान देता था और उसके बाद फिर हर टाइम मेडिटेशन करते रहता था घर में और उसके बाद फिर नॉर्मल फिर ठीक हो गया सब। उसके बाद फिर ना दोस्त बुली करने चालू किए और कुछ नहीं हुआ। नेचर में जो पहले बताया चिड़चिड़ापन था, गुस्सा आता था और तो वो सब एकदम कम हो गया, गुस्सा नहीं आया। फिर मम्मी को जैसे मतलब गुस्सा-वुस्सा करता था उस टाइम, उसके बाद फिर वो भी बंद हो गया। स्टडीज़ में मेरा फ़ोकस बहुत अच्छा हो गया था, कंसंट्रेशन हो रहा था, अच्छे मार्क्स आने चालू हो गए थे। ध्यान से पहले मतलब मैं एवरेज था और उतना अच्छा मार्क्स नहीं आते थे, फ़ोकस नहीं था। जब ध्यान चालू किया उसके बाद फिर धीरे-धीरे जब एग्ज़ाम्स में देखा तो मैंने इम्प्रूवमेंट देखा बहुत और अच्छे मार्क्स आने लगे, टीचर्स भी खुश थे। हाँ, पहले जैसे कि मैं इंट्रोवर्ट था और उसके बाद जब मेडिटेशन सब चालू हुआ उसके बाद फिर मैं थोड़ा धीरे-धीरे एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट हुआ। उस टाइम एक्सट्रोवर्ट जब उसके बाद बना तो मैं फिर सबसे मिलने लगा और सबको अच्छे से मतलब सबको अच्छे अच्छे दोस्त सब उस टाइम मिले। उसके बाद मम्मी के साथ फिर मैं उधर सेंटर सब जाता था उधर में, हम लोग के यहाँ सेंटर है, तो वहाँ पर फिर सब लोग सब अच्छे फिर परिवार नया वाला मिला। हम लोग अमरकंटक गए थे, वहाँ पर अमरकंटक ध्यान समागम था तो उस टाइम मैं गया था। तो वहाँ पर बहुत रोज़ मैम थी उस टाइम, तो वहाँ पर हम लोग का 3 दिन का ध्यान था। तो वहाँ पर हम लोग ने फिर ध्यान सब किया उसके बाद और वो सब वर्कशॉप अटेंड किया था। हम लोग पिछले साल दिसंबर में करताल गए थे हैदराबाद, तो वहाँ पर बड़ा सा पिरामिड है, तो हम लोग जाके ध्यान किए थे और उसके अंदर जाके मेरे को पहले लगा कि क्या है करके, उसके बाद फिर जब अंदर गया तो बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही थी। फिर हम लोग ऊपर चेंबर है, किंग चेंबर, वहाँ पर हम लोग जाके मेडिटेशन किए थे तो एक अलग सा ऑरा टाइप का साइड से ऑरा हो गया था और बहुत पॉजिटिव लग रहा था उस टाइम। जब मैं अकेले ध्यान करता हूँ तो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता था। जब ग्रुप के साथ मैं ध्यान करता हूँ तो हम लोग पूर्णिमा ध्यान जब होता है ग्रुप के साथ तो उस टाइम बहुत अलग से एक एनर्जी फील होती है, जैसे कि बहुत पॉजिटिव हो गया, स्ट्रॉन्ग फील होता है।
हम लोग शुरू से वेजिटेरियन ही है। जैसे नॉन वेजिटेरियन सब लोग मांस, अंडा और ये सब खाते हैं, तो उनके अंदर एक हिंसा टाइप का हो जाता है, हिंसा टाइप का भावना उत्पन्न होता है। और जो नॉन वेजिटेरियंस है उनके अंदर उतना हिंसा और वो सब नहीं रहता, एकदम अच्छे से कामली वो लोग रहते हैं। जो नॉन वेजिटेरियंस रहते हैं, जो मांस, मछली, अंडा सब खाते हैं, उनमें हिंसा बहुत ज़्यादा रहती है। और जो वेजिटेरियन है उन लोग में हिंसा नहीं रहती। जीव को इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो भगवान के स्वरूप है, और उनको मार के हम लोग को पाप लगता है, जो आगे हम लोग को बहुत दिक्कत देता है। अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हम लोग को उसको मारने का भी कोई हक नहीं बनता। उससे हम लोग को पाप लगेगा बहुत ज़्यादा, और भगवान भी खुश नहीं रहेंगे। हाँ, मेरे मेडिटेशन का एक्सपीरियंस एक है। जब हम लोग बेंगलोर पिरामिड वाली गए थे, तो वहाँ पर एक एक्सपीरियंस है मेरा। जब हम लोग उधर उसमें बैठे थे, वहाँ पर शिव जी का एक वो था मूर्ति, उसके बाजू में हम लोग बैठे थे। तो एक अलग सा, जब आंखें बंद किया था तो 5 मिनट के अंदर मेरे को अंदर से ऐसा लगा कि जितना हम लोग का 7 चक्रास है वो एक्टिवेट हो रहा है, और ऊपर मेरे इस साइड माथे में कुछ मतलब चमक रहा था। और उसके बाद फिर मेरे को जब आंखें अच्छे से बंद किया, तब दिखा कि शिव जी की जो यहाँ की तीसरी आँख है, वहाँ से एक रोशनी मेरे इधर में पड़ रही है बीच में, और मेरे पूरे चक्रा एक्टिवेट हो रहे थे, और अलग से एक ऑरा टाइप का बन गया था। जो अभी की जनरेशन है उसके लिए ध्यान तो बहुत ज़रूरी है। जो मेरे एज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो ये सब मांस, मछली और रील्स ये सब बनाते हो, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है आगे जाके। अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है और परिवार को खुश रखना है, तो आपको ध्यान करना है, वेजिटेरियन बनना है, और जितना हो सके फैमिली के साथ रहना है, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है। हम लोग के यहाँ योगी भाव होता था 3 दिन का, जिसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। और उस टाइम मेरे को बहुत सारे एस्ट्रल ट्रैवल्स हुए। जैसे कि पहले अमरकंटक में हुआ था, जो कि मैं एस्ट्रल ट्रैवल करके अमरकंटक गया। वहाँ पर नर्मदा नदी के बाजू में बैठा हुआ था और रेनबो पूरे दिख रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग एक कबीर की वहाँ पर चबूतरा, वहाँ पर जाके जब मैं ध्यान किया, तो वहाँ पर ऐसा लगा कि सामने कबीर जी बैठे हैं और उनका हवन हो रहा है सामने। और उसके बाद फिर बहुत वाटरफॉल्स सब गए थे, तो वहाँ पर का भी अनुभव सब हुआ। उसके बाद फिर दूसरा एक और एस्ट्रल ट्रैवल हुआ था, जिसमें मैं जगन्नाथ गया था। मतलब पहले कभी मैं जगन्नाथ नहीं गया हूँ, पर उस टाइम गया, और वहाँ पर मेरे को जगन्नाथ भगवान और उनका भाई और उनकी बहन दिखी, जो वस्त्र पहने थे वो लोग, और वहाँ का झंडा दिखा जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा था। और उसके बाद फिर मैं हिमालय गया था, तो वहाँ पर हैरागन बाबा केव और महाअवतार बाबा जी केव था। तो वहाँ पर मैं जब ध्यान किया, तो वहाँ पर दिखा मेरे को कि बहुत सारे पिक्चर्स हैं उनके, और वो भी ध्यान कर रहे उसमें, वो मेरे को दिखा था। और मैं हरिद्वार सब भी गया था उसमें एस्ट्रल ट्रैवल में, जो आप वहाँ पर गंगा माता सब थे, तो उनका ऐसा लगा मैं स्नान कर रहा हूँ वहाँ पर। तो और वही सब थे, और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस। जब मैं ध्यान करता था, तो उसमें मैं अपने आप को पूछता था मेरा पावर एनिमल कौन है। तो मेरा पावर एनिमल एक डॉग और एक स्क्विरल थे। डॉग का नाम टफी है, स्क्विरल का नाम मेरे को नहीं पता। तो उसमें मैं अपने चाइल्डहुड में जाता था, और वहाँ पर वो लोग मतलब हम लोग केव के अंदर जाते थे, और उसके अंदर मैं अपना चाइल्डहुड को देखता था, और उसको मैं फिर बोलता था अपने बचपन में, तो उसको बोलता था कि मैं आ गया हूँ और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। और उसके बाद फिर मैं अपने पावर एनिमल्स को बोलता था कि थैंक यू, आप हमेशा मेरे साथ रहना। और वो लोग को फिर मैं अलविदा कहता था, और अपना जो बचपन है उसको मैं मतलब हृदय में एक एनर्जी के फॉर्म में अंदर चली जाती थी। जब फायर एलिमेंट में जब हम लोग को ऐसे इसमें रखना पड़ता था, तो उसमें मेरे को दिखा था कि एक जो अंदर बत्ती है उसमें अपने आप को मैं देख पा रहा था, और मतलब फायर के रूप में। और उसके बाद फिर प्लांट वाला हुआ था, जिसमें जब हम लोग को प्लांट को अपने इधर से लगा के हम लोग को उसको लव देना रहता था। तो उसमें भी मेरे को हुआ कि मैं एक पेड़ को पकड़ के ऐसे खड़ा हुआ हूँ, और बहुत ज़्यादा उसको लव दिया, और वो भी मेरे को अपने जड़ों से पकड़ के प्यार दे रहा था। और वाटर एलिमेंट भी हुआ था, जिसमें वाटर एलिमेंट हम लोग को पानी हाथ में उसमें डालना रहता था पानी के अंदर। तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो फील होती थी, और ऐसा लगता था पूरा क्लींस हो गया ऊपर से बॉडी, और एकदम अच्छा लगता था। मेरा एक और एस्ट्रल ट्रैवल हुआ था, जिसमें जब मैं बैठा था, जब मैं आंखें बंद किया, तो 5 मिनट के अंदर मेरे को पूरा ब्लैक हो गया था।
और सामने मेरे को देखिए रोज़ मैम बैठी हुई थी जो ध्यान कर रही थी। तो उनसे मैंने पूछा कि मैं ये जो ये जनरेशन है उसको कैसे ठीक कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि तुमको बस ध्यान करना है और सब जितने भी तुम्हारी पीढ़ी है उसको तुमको ध्यान सिखाना है। उसके बाद फिर वो उनके मैंने उनका पाँव छुआ था और उसके बाद फिर एक एनर्जी फॉर्म में वो चली। जब मैं ध्यान कर रहा था एक दिन तो मैंने अपनी आँखें बंद की, 5 मिनट के अंदर ब्लैकनेस हो गया था आँखों के सामने और मेरे को सामने बैठी रोज़ मैम दिखी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि जो अभी की जनरेशन है उसको, जैसे कि अभी की जनरेशन अच्छी नहीं है, तो उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं? तो मैम ने बोला कि तुमको बस ध्यान करना है और उनको भी ध्यान सिखाना है। तो उससे क्या होगा कि उनको लगेगा कि हाँ, हम लोग एक ग्रुप है, ग्रुप के साथ ध्यान करेंगे तो अच्छी एनर्जी होगी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने उनका पाँव छुआ और वो एनर्जी फॉर्म में चली गई उसके बाद। PMC हिंदी बदले जीवन।